नेपाल सेफ लगता है मुझे। उसकी वजह सर? वजह ये है कि वहाँ हम जाते हैं ना, हमें कोई भी ना कोई मुसलमान की टेंशन है, ना हिंदू की टेंशन है, ना क्रिश्चियन की टेंशन है। वहाँ पे पहाड़ है, बाकी मैं वहाँ से होके आया हूँ, मेरे बड़े अच्छे वहाँ पे दोस्त रहते हैं। तो वहाँ पे ईद पे गया था, तो वो ये है कि मेरे जो दोस्त हैं ना, वहाँ पता नहीं चलता कि ये हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। अब उसके बाद अगर आ जाएं नेपाल की तरफ, तो नेपाल जो है वो एक बड़ा खूबसूरत कंट्री रहता है, तो वहाँ पे भी हिंदू हैं। खैर 80% का हमारा क्वेश्चन ये है कि विच कंट्री इज सेफ फॉर ऑल रिलीजन्स, फॉर पीस की बात अगर करें, और विच कंट्री इज सेफ फॉर मिनोरिटीज, मतलब कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ पे मज़ाहिब जो हैं मिनोरिटी में वो सेफ हैं, जिनमें हमारे कुछ साउथ एशियन कंट्रीज हैं, जिसमें अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, इंडिया है और श्रीलंका है। क्या लगता है सर? इंडिया तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या वजह? इंडिया में आप देख लें कि गुजरात के अंदर जो गुजरात का कसाई कहा जाता है मोदी को, गुजरात के अंदर क्या जुल्म हुए हैं। उसके बाद मणिपुर में अभी भी आप मामला सारे चल रहे हैं, आपको सारा ही पता है, सोशल मीडिया पे देखते हैं। तो इंडिया तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वो तो मतलब आरएसएस के जो गुंडे हैं वो आपको सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें नजर आ जाती हैं। ठीक है। तो वो तो मुसलमानों के लिए तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, और बाकी क्रिश्चियन के लिए भी सेफ नहीं है। सर नेपाल के अंदर मैंने ये चीज़ भी बड़ी नोटिस की है कि अगर हिंदू त्यौहार होली वगैरह आई है तो मुसलमान उनके साथ मिलके मना रहे हैं। ठीक है, अगर हम मुसलमानों की कोई ईद वगैरह, ठीक है, बड़ी ईद छोटे ईद, तो ठीक है, वो हिंदू सिख बाकी सारे हमारे साथ मिलके मना रहे हैं। ठीक है, उसमें ये बड़ा है। ठीक। अब उसके बाद अगर आ जाएं नेपाल की तरफ, तो नेपाल जो है वो एक बड़ा खूबसूरत कंट्री रहता है, तो वहाँ पे भी हिंदू हैं। खैर 80% हिंदू हैं, 20% जो बाकी मज़ाहिब हैं, जैसे बुद्धिस्ट हैं और मुस्लिम हैं। ठीक है, और सिख भी हैं। अब इसमें ये चीज़ है कि जो नेपाल है उसकी प्रायोरिटी ये है कि वो वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिल नहीं है। क्योंकि जाहिल लोग जो होते हैं वो इंतशार फैलाते हैं। सही बात ठीक है, इंतशार सही और गलत में डिस्टेंस क्या है? ठीक है, उसमें यह है कि नेपाल के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं किस में हमारा नुकसान है, किस में फ़ायदा है। अब इंडिया लगा लें या दूसरे कंट्रीज़ लगा लें, वहाँ पे लोग एजुकेशन के इतना नहीं आइडिया है। जो जाहिल लोग हैं, जो मज़हब और इस्लाम या कह लें कि किसी भी मज़हब का सहारा लेके इंतशार फैलाते हैं और सियासत के नाम पे या जो भी मामला है वो अमन व सुकून बर्बाद करते हैं। इस हवाले से अगर नेपाल को देखा जाए तो वो बहुत एक पुरसकून जगह है। अगर आप उसको उसकी खूबसूरती के ऊपर जाएँ, वहाँ के अगर कल्चर के बारे में जाएं, तो वहाँ पे सेफ आपको लगता है? नेपाल सेफ लगता है मुझे। उसकी वजह सर? वजह ये है कि वहाँ हम जाते हैं ना, हमें कोई भी ना कोई मुसलमान की टेंशन है, ना हिंदू की टेंशन है, ना क्रिश्चियन की टेंशन है। सब मिलजुल के एंजॉय करते हैं। वहाँ मज़ा भी आता है, किसी किस्म का कोई टेंशन नहीं है, कोई किसी को टॉर्चर नहीं करता, और वैसे भी उधर इतना ज़्यादा खर्च भी नहीं होता, थोड़े पैसों में ज़्यादा एंजॉय करता है। मैं तो कहता हूँ मुझे तो वहाँ बहुत मज़ा आया, होके भी आया हूँ मैं। अच्छा, तो नेपाल? हाँ, नेपाल होके मुझे तो मज़ा आया, तो वहीं जाना चाहिए। बांग्लादेश में भी यार मिक्सअप है, मिक्सअप रिलीजन रह रहे हैं, उसमें भी मिक्सअप है, मगर उसमें भी ये नोटिस इतना नहीं है जितना नेपाल के अंदर है कि सारे मिल के सारे मना रहे हैं। कि एक अगर त्यौहार आया है होली का है ना, तो पूरा मुल्क नेपाल का वो होली का मना रहा है, चाहे मुसलमान है, चाहे इंडियन, चाहे क्या नाम है, हिंदू है, जो भी है, ठीक है, सिख है। ठीक है। सारे कंपैरिजन के अंदर मैं भी भाई के बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। सारे कंपैरिजन के अंदर नेपाल ही सबसे बेस्ट है। अफगानिस्तान रह गया और नेपाल रह गया। अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ पे मुसलमान तो औरतों के साथ जो मामलात हैं कि वो तालीम जारी नहीं रख सकती, वो उनको पढ़ने के लिए सारे औरतों के हवाले से, तो वो इसलिए कि वो एक मुस्लिम कंट्री है, बाकी लोगों के लिए वो सेफ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा रह गया जी नेपाल। उसके बारे में नेपाल एक ऐसा मुल्क है, वहाँ पे सियासत का जो सियाहत का मकाम ही कुछ अलग है। वहाँ पे पहाड़ है, बाकी मैं वहाँ से होके आया हूँ, मेरे बड़े अच्छे वहाँ पे दोस्त रहते हैं। तो वहाँ पे ईद पे गया था, तो वो ये है कि मेरे जो दोस्त हैं ना, वहाँ पता नहीं चलता कि ये हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, ईसाई कौन है। वो मिलके मतलब कोई भी सेलिब्रेट होता है मिलके मनाते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे इंजॉय किया, मज़ा आया। वहाँ पे आप चले जाते हैं, आप सेफ फील करते हैं अपने आप को। अच्छा। वो सेफ कंट्री है और सियाहत के हिसाब से वो बहुत ऊपर है। ठीक है, आपको लगता है कि सेफ नेपाल है? सेफ नेपाल। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं नेपाल को ही प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि वहाँ में कभी ऐसी बात नहीं देखी, ना वो सोशल मीडिया पे कभी नहीं सुनी। ठीक है, सारे लोग कमेंट करते हैं कि शेख भाई फुल वीडियो ये वाली कहाँ पे देखें, तो देखें जी, ये टिकटॉक का बायो और यहाँ पे इंस्टाग्राम नजर आ रहा है। इंस्टाग्राम के नीचे यूट्यूब पे क्लिक करें और इस तरह से यूट्यूब पे पहुंचे, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो वॉच करें और एंजॉय करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।